अभी आ रही है? हाँ जी, आ रही है, हाँ, आ रही है। आ रही है। मैंने कहा कि कल की कक्षा में हमने संप्रति की चर्चा की थी, उत्तरदायित्व की चर्चा की थी, जिसमें पिता पुत्र को समस्त अपना उत्तरदायित्व सौंपता है। तो जो कार्य पिता से नहीं किए हुए हो जाते हैं, अर्थात जो नहीं कर पाता है पिता, उनको भी पुत्र संपन्न करके पिता को यशस्वी बनाता है, पिता का तारनहार होता है। पिता के जो स्वप्न होते हैं, जो चाहे हुए कर्म होते हैं, उनको पूरा करने वाला उनका पुत्र उनके रूप में पूर्ण कर रहा होता है। अतः पुत्र जो है वह पिता को तारने वाला, रक्षा करने वाला, उसके संकल्पों की, उसकी जो विचार हैं उनकी रक्षा करने वाला होता है। तो अब उसके आगे कहते हैं अथा तो व्रत मीमांसा। अब व्रत की मीमांसा करते हैं। मीमांसा बार बार किसी विचार, किसी विषय का, किसी बात का चिंतन करना मीमांसा कहा जाता है। तो कहा अब बारंबार पौनः पुण्येन संकल्प का चिंतन करते हैं। व्रत नाम संकल्प का है, तो व्रत करते हैं, संकल्प का विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। इसमें कहते हैं कि प्रजापतिरह कर्माणि ससृजे। जो प्रजापति परमात्मा है उसने कर्माणि ससृजे, कर्मों का सृजन किया, कर्मों को बनाया, और वे सृजित किए हुए जो कर्म थे, क्योंकि उसने, प्रजापति ने बहुत तरह के कर्म बनाए, उसमें जो कर्म है वो परस्पर स्पर्धा करने लग गए। तानि सृष्टानि अन्योन्येन अस्पर्धन्त। वे परस्पर ही स्पर्धा करने लगे, और एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास करने लग गए। जैसे वदिष्याम्येव अहम इति वाग्दध्रे, द्रक्ष्यामि अहमिति चक्षुः, श्रोष्यामि अहमिति श्रोत्रम्, एवं अन्यानि कर्माणि यथा कर्म तानि मृत्युः श्रमः भूत्वा उपयेमि। जो इंद्रियां थी, क्योंकि कर्म कहाँ समृद्ध होते हैं? इंद्रियों में समृद्ध होते हैं। इंद्रियों के द्वारा ही पूर्ति को प्राप्त होते हैं। अतः जो वाणी थी उसने कहा मैं निरंतर बोलती ही रहूंगी, वदिष्यामेव अहम। ऐसा संकल्प धारण कर लिया। वाग्धद्रे, वाणी ने ऐसा संकल्प धारण कर लिया। आंखों ने भी इसी प्रकार संकल्प कर लिया कि मैं तो देखती ही रहूंगी। कानों ने इसी प्रकार संकल्प लिया कि मैं सुनता ही रहूंगा निरंतर विषयों को। परंतु जो ये सारे कर्म थे उन सब में तानि मृत्युः श्रमः भूत्वा, मृत्यु उन सब में थकावट बन करके, श्रम है ना, थकान बन करके उस उनमें, उन इंद्रियों में, माने उन कर्मों में प्रविष्ट हो गई।
किसी कर्म को, किसी आचरण को निरंतर करता रहे तो वो थक जाता है। लगातार देखना भी कब तक कर सकता है? किसी व्यक्ति को कहा जाए कि बिना पलक झपकाए निरंतर देखता रहे तो कितना दिन देख लेगा? एक दिन या कुछ घंटे। इसी प्रकार झपकाए परंतु फिर भी आंखों को खोला रखे, तो ऐसी प्रक्रिया करते हुए भी 24 घंटे या 48 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकता। कोई अधिक करेगा तो 3 दिन जगता रहेगा निरंतर, परंतु उसमें जो मृत्यु है वही थकान बनकर के प्रवेश कर जाती है, जिससे कि व्यक्ति थक जाता है और विश्राम मांगता है। विश्राम करके पुनः नया होकर के उठ खड़ा होता है। तो ये सारी इंद्रियां निरंतर सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, क्योंकि सब में श्रम बन करके, थकान बन करके मृत्यु वहां पर प्रविष्ट हो जाती है। तानी आपनो तानि आपनोत तानि आप्त्वा मृत्युः अवारुन्ध। उन सबको मृत्यु ने क्या किया था? थका दिया था, पकड़ लिया था। तो उन कर्मों के पास, माने उन इंद्रियों के पास आपनोत मृत्यु पहुंची, थकान पहुंच गई। उसको प्राप्त करके ही उसने, उस मृत्यु ने ना, मृत्यु तान अन्वारुद्ध, उनको काम से अलग कर दिया, हटा दिया। तस्मात् क्षाम्यति एव, इस कारण से वाणी थक जाती है। वाक् श्राम्यति, चक्षुः श्राम्यति, श्रोत्रम अथ एवं न आपनोत योयम मध्यमः प्राणः तानि ज्ञातुम दध्रिरे। अब कहते हैं जो जो इंद्रियां थक जाती हैं, सभी इस प्रकार की जितनी भी इंद्रियां हैं वो अपने अपने विषय को करते हुए, कर्म को करते हुए वो थक जाती हैं, परंतु अब उस व्रत की ओर चल रहे हैं, उसका संकल्प कर रहे हैं, जहां पर वह थकता नहीं है। तो कहा कि वह यह अयम मध्यमः प्राणः, यह जो मध्य में विराजमान, मध्यम कैसे कहा गया? चूंकि वो हृदय प्रदेश में विद्यमान है, अतः वह मध्यम हुआ न, ठीक है, बीच में रहने वाला हुआ हृदय प्रदेश में। अतः न ऊपर न नीचे, बीच में रहता है, अतः वह प्राण है। तो वह जो प्राण है, जो मध्यम में रहता है, तानि ज्ञातुम तद्धिरे, उसको जानने का संकल्प लिया। पहले जो प्रजापति ने कर्म करने हेतु जो इंद्रियां बनाई थी, उन देवताओं के समीप विचरण करता रहा, उनमें विचरण करता रहा, परंतु जब लगा कि ये शाश्वत नहीं है, ये थक जाते हैं, इनका सामर्थ्य अल्प है, तब वह विशाल सामर्थ्य वाले
विपुल सामर्थ्य वाले प्राण के पास पहुंचा और प्राण के व्रत को धारण किया, उसको जानने की समझने की इच्छा की और उसको जब समझता है तो निश्चय करता है कि अयम वह नः श्रेष्ठः, ये हम सब में श्रेष्ठ है। जितनी भी इंद्रियां हैं उन सब में श्रेष्ठ प्राण है। तानि ज्ञातुम तद्धीरे, उसको जानने के लिए, प्राण को की महत्ता को जानने के लिए प्राणोपासना करता है। अयम वह नः श्रेष्ठः यह संचरन् च असंचरन् च न व्यथते। कैसे वो श्रेष्ठ है? वो चाहे विचरण करता हुआ हो, अर्थात इंद्रियों में जब व्यक्ति जाग रहा होता है, इंद्रियां विषयों में प्रवृत्त हो रही होती है, तो संचरण उस इंद्रिय में विचरण करता हुआ, अथवा असंचरण जब इंद्रियां विश्राम की अवस्था में होती हैं, तब भी प्राण कार्यरत होता है। ये नहीं तब प्राण छोड़ जाता है शरीर को, ऐसा तो होता नहीं। तो चाहे वह स्वप्नावस्था में है अथवा सुषुप्ति अवस्था में है, दोनों ही अवस्था में वह जो प्राण है वो कार्यरत रहता है, वो नहीं थकता। कभी प्राण ने विश्राम मांगा, ऐसा हम देखते हैं क्या? ऐसा नहीं होता ना कि प्राण विश्राम मांग रहा हो तो प्राण विश्राम नहीं प्राप्त करता, अर्थात वो थकता ही नहीं है। अनवरत रूप से जब से धड़कन पड़ी शरीर में, तब से अनवरत रूप से जब तक जीवन है निरंतर कार्य करता है, कभी भी वह थकता नहीं, विश्राम नहीं करता। न व्यथते न ऋष्यति, और न ही नष्ट होता है। जो विश्राम नहीं किया तो नष्ट नहीं हो जाएगा, तो वो नष्ट भी नहीं होता है। हंत अस्य एव सर्वे रूपम आसाम असाम इति। सारे रूप जो इंद्रियां हैं, विविध इंद्रियां हैं, जो विविध कर्म है, अस्य एव, अस्य प्राणस्य एव, इस प्राण के ही सभी रूप हो जाएं। माने प्राणमय सभी इंद्रियां हो जाएं, सभी इंद्रियां अपने से श्रेष्ठ का महत्व जाने कि प्राण है तो उनका अस्तित्व है, प्राण नहीं है तो उनका अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार सब में प्राण को ही व्याप्त जाने। एतम एव रूपम अभवन, मने इस रूप वाला हो जाए, अर्थात अब सब में प्राण की व्याप्ति को जाने। तस्मात् एतेन आख्यायन्ते, इसी कारण कहा जाता है। तेह वाव तत्कुलम, अच्छा कह रहे हैं कि भाई ये उपासना करते समय लोग ना इसमें बहुत समय लगा देते हैं। तेन हवाव तत्कुलम आचक्षते, उसके नाम से ही वह कुल कहा जाता है। जो ऐसा तपस्वी साधक होता है वो अपने कुल को यशस्वी बनाता है। जो प्राणोपासना करता है, जो श्रेष्ठ आचरण करता है, ऐसा साधक, ऐसा व्यक्ति का जो परिवार है वो कहा जाता है, अर्थात प्रशंसा को प्राप्त करता है। यस्मिन् कुले भवति, यह जिसके कुल में यह उत्पन्न होता है, जो इस रहस्य को जानता है
य ऊ हैवं विदा स्पर्धते शुष्यति अनुशुष्य ह एव अंततः म्रियते इति अध्यात्मम्। तो जो इस प्रकार विद्वान साधक जो इस प्रकार के रहस्य को जानता है, जो इस प्रकार प्राणोपासना करता है, उससे यदि कोई स्पर्धा करता है, यह ऊह जो कोई इससे एवं विदा इस प्रकार के परम पवित्र दिव्यात्मा पुण्यात्मा से कोई स्पर्धा करता है, अनुशुष्यति वह सूख जाता है। ठीक है, और सूख करके अनुशुष्य एव अंततः म्रियते, सूख कर अंत में मर जाता है। इति अध्यात्मम, यह अध्यात्म है। माने ऐसे जो दिव्य पवित्र आत्माएं हैं उनसे द्वेष न करे, और जो द्वेष करता है उसका अस्तित्व अधिक नहीं रहता। ऐसी बात आध्यात्मिक पक्ष में अध्यात्म परक कहा जा रहा है। जो प्राण देवता है, जो कदापि सूखता नहीं है, सदा सर्वदा समृद्ध बना रहता है, तो जो प्राणोपासना को महत्व देने वाले साधक हैं उनका सम्मान करे, देवों का सम्मान करे, विद्वानों का सम्मान करे। अथादिदैवतम, अब उसी बात को आधिदैविक पक्ष में कहते हैं। अभी तक जो बात अध्यात्म में कही जा रही थी, अब वो बात अधिदैव परक कह रहे हैं। जो पक्ष हमने देवताओं के संदर्भ में देखा कि जो प्राणोपासना करने वाले प्राणोपासक देव हैं वो पूजनीय होते हैं, उसी प्रकार सभी लोकांतर में अर्थात ब्रह्मांड में सभी ग्रह नक्षत्र तारागण ऐसा चिंतन करने लगे, ज्वलिष्यामि एव अहम इति अग्निर्दध्रे, अग्नि देवता ने ऐसा संकल्प किया कि मैं निरंतर जलता रहूंगा। तपस्यामि अहम इति आदित्यः, आदित्य ने कहा कि मैं निरंतर तप करता रहूंगा, क्रोध कीजिए। अच्छा जी, हाँ ध्यान नहीं रहा। ठीक है, तो आदित्य भी अपना संकल्प कर रहा है, अग्निदेव भी संकल्प कर रहे हैं। भास्यामि अहमिति चंद्रमा, मैं निरंतर चमकता रहूंगा, इस प्रकार चंद्रमा देवता ने चिंतन किया। इसी प्रकार अन्य जितने भी देवता हैं वे सभी अपना अपना पक्ष इसी प्रकार रखते हैं, परंतु वे सभी थक जाते हैं और थकने के पश्चात वे विश्राम को प्राप्त करते हैं। विश्राम इस अर्थ में, अर्थात कि भाई सूर्य थक गया तो दिन में सूर्य रहा और रात्रि में
उसने विश्राम किया, चंद्रमा ने कार्य किया, दिन में चंद्रमा ने विश्राम किया। इसी प्रकार अग्नि भी निरंतर नहीं जलती रहती ना, जल भी निरंतर नहीं बहता रहता, तो सभी कार्य निरंतर अनवरत नहीं होते। तो कहा ऐसे और देवता भी विश्राम लेते हैं। जो देवता है वो अपने कर्म के अनुरूप, जैसे समुद्र देवता है तो समुद्र निरंतर सर्वदा एक समान न तो शांत रहता है, न हिंडोले ले रहा होता है, कभी शांत होता है, कभी उत्तुंग लहरों के साथ बह रहा होता है, गति कर रहा होता है। तो सभी देवताओं की इस प्रकार कह रहे हैं, ऐसे ही और देवताओं के विषय में भी जाने। कहा जो ये यथा एषा प्राणानां मध्यमः प्राणः, जो सब देवताओं के मध्य में रहने वाला जो प्राणों का प्राण था, जो उन सब का आश्रय स्थान था, कहा इसी प्रकार एवं एतासां देवतानां वायुर्निम्लोचन्ति। कहा जैसे प्राण कदापि अनस्तित्ववान नहीं होता, वैसे ही वायु कदापि रुकता नहीं है। वायु निरंतर प्रकृति में जहां आकाश स्थान है उसमें निरंतर विद्यमान रहता है। वायु न हो तो जो प्राणी मात्र है उसका जीवन संकट में पड़ जाए। वायु क्षण मात्र यदि रासायनिक हो जाए, दूषित हो जाए, केमिकल युक्त हो जाए तो व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। तो कहा कि जो वायु है वो मध्यम स्थानी है, और मध्यम में होकर के, तो देव पक्ष में जब अधिदैविक पक्ष में उसका अर्थ किया, आधिदैविक पक्ष को कहते हुए इसीलिए प्राणों के साथ तुलना वायु की कि आकाश जहां तक जीवन है वहां सर्वत्र प्राण विद्यमान है, अर्थात वायु विद्यमान है। अन्य देवता न वायु स एषा अस्तमिता देवता यद वायु। अन्य देवता अस्तंगत होते हैं, परंतु यह जो वायु है ये निरंतर पृथ्वी पर विद्यमान रहती है। ठीक है, इतना स्पष्ट हुआ। एक और कर ले। अथैष श्लोकः भवति, कहते हैं इसमें एक और श्लोक भी प्राप्त होता है। तो जो बात ऊपर कहे आए, स्थापना कर आए अध्यात्म पक्ष और अधिदैव पक्ष की, उसी में इस चिंतन को समवेत किया जा रहा है। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि अथ एषः श्लोकः भवति, कि ये भी एक श्लोक है, वचन उपलब्ध होता है। यतश्चोदेति सूर्यः अस्तं यत्र च गच्छति इति प्राणात् वा एष उदेति प्राणः प्राणेस्तमेति तम देवाश्चक्रिरे। क्या कहा कि ये जो सूर्य इत्यादि जो भी देवता है, वे उदित भी वायु के सहारे से होते हैं। तो यह एक बड़े विज्ञान की ओर भी इंगित कर रहा है। जो वैज्ञानिक चिंतन करते हैं, अर्थात प्रैक्टिकली जो पदार्थों का चिंतन कर रहे हैं, देवलोक के, पृथ्वी लोक के, अंतरिक्ष लोक के,
वो इस बात को समझने का प्रयास कर सकते हैं कि यह जो सूर्य है, यह वायु के सहारे से उदित होता है, वायु के सहारे से अस्त होता है। तो प्राणाद्वय एषः उदेति, प्राण से ही यह उदित होता है, प्राण में ही छिप जाता है। तम देवाः चक्रिरे, उसको देवताओं ने चक्रिरे बनाया। धर्मम सह एव अद्य स ऊष्वः इति, यह जो प्राण है जिससे यह सभी सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, उस देवताओं ने, माने सब देवताओं ने उस प्राण को ही अपना लिया, उसको अपना धर्म बनाया, क्योंकि वही आज भी है और वही कल भी है। वो सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाला प्राण है, प्राण वायु है। अतः उसको, उसकी उपासना सभी देव करते हैं। इस संदर्भ को कहने के लिए क्या कहा कि देवाश्चक्रिरे धर्मम स एव अद्य स ऊष्वः, कि सभी देवताओं ने उसको अपना धर्म स्वीकार किया, माने उसके बिना उनका अस्तित्व नहीं है। तो यह इस प्रकार का व्रत, इस प्रकार का संकल्प देवताओं ने धारण किया। यद्वै एते अमूर्हि अध्रियन्त, इस प्रकार का संकल्प उन्होंने लिया। तद एव अपि अद्य कुर्वन्ति, और उसका ही आज भी निरंतर सभी देवता उसी प्रकार उस व्रत पर अडिग हैं, उसका ही पालन करते हैं। तस्मात् एकम एव व्रतम चरेत, इसलिए एकमात्र व्रत का आचरण करे। क्या? प्राण्यात् च एव अपान्यात् च न इत मा पाप्मा मृत्युः इति। बड़ी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि प्राण्यात और अनप्राण्यात, नहीं अपान्यात, प्राण से और अपान से, सांस को लेकर के, सांस को ग्रहण करे, प्राण लेना, सांस को बाहर छोड़ना, अपान्यात, ठीक है। तो सांस को लेना और सांस को छोड़ना, उसकी उपासना करे, माने उस व्रत को निरंतर दोहराए। न इत, जिससे कि कहीं मुझको पापमा मृत्यु आपनुवत, मुझे जो ये पापी मृत्यु है, जो दुख देने वाली है, वह मुझे न पकड़े, मुझे पाप में युक्त न करे, दोषों में युक्त न करे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सामान्य जीवन यदि जीता है व्यक्ति, तो पापों में युक्त होता है, और जब पापों से युक्त होता है तो बारंबार आवागमन के चक्र में, मृत्यु के चक्र में वह पड़ा रहता है। कभी कुछ उत्तम कर्म होते हैं तो पितृयान गति कर लेता है, अन्यथा वह आवागमन के चक्र में ही अपने जीवन को समाप्त कर देता है। इसीलिए प्राण्यात और अपान्यात, इन दोनों की उपासना करे, और ऐसा व्रत ले लेवे कि वो इन दोनों की उपासना अपने जीवन में करे, और मृत्यु उसको पकड़ न ले, मृत्यु से पार तरने का प्रयास करें।
यदि उचरेत इस प्रकार का वह व्रत करे, समापिपैष्येत तेन उ एतस्यै देवतायै सायुज्यं सलोकतां जयति। जो इस प्रकार का आचरण करे, उसकी वो जो इच्छा है वो उसको, मैंने जो इस प्रकार का व्रत लेवे, क्या कहा कि जो इस प्रकार का व्रत लेवे उसको पूर्ण भी करे। समापिपैषेत, यदि उचरेत, यदि वह मृत्यु से पार तरने की इच्छा करता है, करे, तो समापिपैषेत, तो इस व्रत का धारण करे, प्राण्यात और अपान्यात माने प्राण उपासना करे, और प्राणोपासना के द्वारा मृत्यु से पार करे, तो उस संकल्प को वो पूरा भी करे, उस इच्छा को जीवित रखे और उस संकल्प को धारण करके अपने जन्म जन्मांतर के द्वारा अपने जीवन को मृत्यु से पार गमन कर लेवे, अर्थात मोक्ष को साध लेवे। तीन ओ, इसे तभी उसका इस देवता के साथ अर्थात प्राण के साथ सायुज्य और उसकी सलोकता को जीतता है। तो जो आत्मा इस प्रकार बर्ताव करता है, तो प्राण के जो लोक हैं, प्राण का सायुज्य वह प्राप्त कर लेता है, जो निरंतर प्राण्यात अपान्यात उस व्रत को पूरा करने का प्रयास करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। प्रश्न कोई हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई विचार सुंदर सा आपके पास है तो वो भी हम चर्चा कर सकते हैं। शेषकल जी, कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, शशि जी जुड़े ही नहीं, मैंने देखा ही। कोई साथी अपना विचार सुंदर सा शेयर करना चाहते हो? आपका सुंदर चिंतन